हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे कि मैम प्लीज़ एक डॉक्यूमेंट का वीडियो बना दीजिए, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ही बात करती है। डॉक्यूमेंट के बिना आपसे वो बात नहीं करेगी। हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो तो आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करने होते हैं जिससे कि उनको भरोसा हो जाए कि हाँ, आप इस यूनिवर्सिटी में आने लायक हो, या फिर आपने कुछ प्रीवियस अच्छा किया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। तो आपको डॉक्यूमेंट देने ही देने पड़ते हैं, और वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नहीं देने पे रिजेक्ट हो जाता है आपका एडमिशन, और फिर वो आपकी जो सीट है वो किसी और को दे दी जाती है। और ऐसा एग्जैक्टली वहाँ पर भी हुआ है। जब आप वहाँ जाते हो एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो आपको वापस भेज दिया जाता है। और कई सारे बच्चे प्रीवियस भी रिकॉर्ड रहा है और उसके पहले भी रिकॉर्ड रहा है। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी ऐसा चीज़ हो जो मिस हो। आप एक एक चीज़ यहाँ पर देख लो, अच्छा लगता है तो आप आगे प्रोसीड कर जाना, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप बैक हो जाना। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स बताने वाले। देखो, जो फॉर्मेट्स हैं आपके, जो जैसे अंडरटेकिंग है, आपका एंटी रैगिंग है, इन सब के फॉर्मेट्स जो है ना, वो सारा सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो डायरेक्टली, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल मेरा मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाओ और जस्ट आप चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, कैसे क्या कट ऑफ जाती है, मेरे मार्क्स कम है या ज़्यादा है, वहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन चलता है। मैंने वो प्रॉपर एक ग्रुप बना रखा है जिसमें आपस में एक दूसरे से आप डिस्कशन कर सकते हो। आप उसके लिए उस चैनल को ज्वाइन कर लो। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको हर एक नोटिस प्रोवाइड कर देती हूँ कि आपका ये फॉर्मेट है, ये अंडरटेकिंग फॉर्मेट है, ये सारा सब कुछ ठीक है। तो फॉर्मेट के लिए आप एक बार उसको ज्वाइन कर लो। अदरवाइज़ अगर आप कहोगे कि मैम फॉर्मेट वाला भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको वो प्रॉपर तरह से फॉर्मेट वाला भी वीडियो बना के दे दूँगी, और वो फॉर्मेट जो है वो यूट्यूब के पोस्ट पे पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरह से कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट कर देना। सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपडेटेड वर्जन का रखना होगा। आप कोशिश करना कि आधार कार्ड से आपके फ़ोन नंबर को ही लिंक करना। ऐसा कर लो कि भैया आपको, क्योंकि जस्ट कुछ ना कुछ अगर होता है तो आपके पास वो OTP वगैरह आगे, अगर फ्यूचर में इनकेस कुछ होता है तो आपके पास OTP आया, आराम से ईजी है, आपका फ़ोन नंबर अगर लिंक रहेगा तो उसको कोशिश करना अपडेटेड वर्जन हो और आपका फ़ोन नंबर उस पर लिंक हो। मार्कशीट आपकी 10th और 12th की दोनों की होनी चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट इस वजह से होती है क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ उससे क्लियर किया जाता है। ठीक है, आपके कुछ प्रूफ्स होते हैं जो देखे जाते हैं 10th और 12th। और कोशिश करना पापा मम्मी के नाम ना ही गड़बड़ हो। जो ABCD लिखाते हो ना पापा मम्मी के नाम में, तो ये कुछ ना हो, सब सही होना चाहिए, तभी आपका आगे प्रोसीड होगा। इन केस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास पुरानी है तो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो नई क्लिक कर लेना। आप जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई CUET के, कोशिश करिएगा वही वाली आपको फ़ोटोग्राफ्स लेकर के जानी है, या फिर आपको अपने आप पास लेकर के रख लेनी है। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पर, जैसे अगर आप EWS हो, OBC NCL हो, SC ST हो, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाने होते हैं। कोशिश करना कि सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च के बाद के होने चाहिए, 2025 के। आपके 1 अप्रैल सन 2025 के बाद के यहाँ पर सर्टिफिकेट हो। आप प्लीज़ ये कोशिश करिएगा उनको रिन्यूअल करवा लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट, मतलब आप अगर स्पोर्ट्स कोटा से हो, नेशनल वगैरह खेले हो, आराम से वो सर्टिफिकेट लगा सकते हो। आपको कुछ ना कुछ 5 से 10% यहाँ पर रिलेवेंट मिल जाता है। नेक्स्ट, आपको CUET का एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं, लेकिन CUET का स्कोर कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, और वो CUET का स्कोर कार्ड जो है आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। उसी से आप आगे सब कुछ प्रोसीड करते हो। ओके, फिर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको जितने अवेलेबल हैं आपके पास वो लेके जाओ। आप अगर प्रॉपर तरह से कंप्लीट कर चुके हो ग्रेजुएशन तो आप अपना माइग्रेशन लेकर के जाइए, और उसके साथ में आप सर्टिफिकेट लेके जाइए। और अगर आपके पास नहीं है, अपीयरिंग हो, तो आप कुछ ना करो, आप अपनी जितनी आपके पास मार्कशीट है वो ले लो। प्लस आपको कुछ नहीं करना है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना होगा। उस अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में हम आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करा देंगे। तीसरी बात ये, अगर आपका गैप लगा है, तो अगर आपका 5th में गैप लगा है तो कोशिश करिए कि वो क्लियर हो जाए। और अगर क्लियर नहीं होता है तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे ही, तो आप उसको क्लियर करके फिर उसके बाद आप अपनी मार्कशीट को वहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट है, लगा दो। ठीक है, उसको रेडी रखो। CUET का एडमिट कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है, कोशिश करना लेकर के चले जाना। नेक्स्ट है स्कोर। देखो, एक बच्चे का CUET का स्कोर कार्ड नहीं, वो एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। थोड़ा सा अगर आपको किसी को पता है कि बता दो PG का, अगर तो थोड़ा सा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि
कन्फ्यूज़न हो रही है कि कैसे क्या डाउनलोड किया जाए, उसको CUET का PG का आपका एडमिट कार्ड उसको चाहिए। तो एक बार कोशिश करिएगा, अगर किसी को पता हो कि कैसे इसमें डाउनलोड हो सकता है, अभी हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद आप स्कोर कार्ड, आप सभी को पता है कि आपको भैया स्कोर कार्ड लेके जाना ही जाना है। इनकम सर्टिफिकेट लेके आपको जाना है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर स्कॉलरशिप, आप इनकम सर्टिफिकेट लेके जाओगे ना तो आपको ही फ़ायदा होगा। स्कॉलरशिप वगैरह में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है आपको। अगर 2 लाख से कम होगा स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 2 लाख से ज़्यादा होगा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स यू मे ऑल्सो इंक्लूड इफ़ एप्लीकेबल। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपने कुछ नहीं किया है तो आपको गैप, जितने साल भी आपने गैप लिया है वो गैप सर्टिफिकेट, जैसे कि हमने सन 2023 में प्रॉपर तरह से कंप्लीट कर लिया, मई में हमारा सारा सब कुछ काम हो गया, तो सन 2023 से लेके सन 2024 तक आपने कुछ नहीं किया, या सन 2023 से लेके सन 2024, सन 2024 से लेके सन 2025 तक कुछ नहीं किया अभी तक का, तो आपको 2 साल का यहाँ पर गैप ईयर सर्टिफिकेट लगाना होगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन, मतलब आप अगर किसी यूनिवर्सिटी से निकल के आते हो तो वहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को निकलवा के यहाँ पर देना है। कोशिश करिएगा आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो निकल आए और सर्टिफिकेट आपका जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है वहीं से निकलेगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना ही लगाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बच्चों आपकी वही यूनिवर्सिटी देती है जिस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होकर के आए हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनको आप बनवा के रख लो। अब हम आपको बता देते हैं एंटी रैगिंग। यहाँ पर मैं जो आपको वीडियो बना के दे रही हूँ ये BBAU, DU, BHU ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग है। आप हर एक यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग ये वीडियो रख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली प्रोविजनल जो भी आपका फॉर्मेट है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, मतलब आपका अंडरटेकिंग वाला। दूसरा एंटी रैगिंग का फॉर्मेट, ज़्यादातर आप लोग देख लीजिएगा हर एक यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टस में ज़्यादातर वैसे होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं भी होता है। कुछ यूनिवर्सिटी अपना अंडरटेकिंग या फिर कुछ यूनिवर्सिटी अपना एंटी रैगिंग या फिर जो भी उनको चाहिए होता है वो अपलोड कर देते हैं अपनी ही वेबसाइट पे। जैसे कि BBAU को चाहिए एंटी रैगिंग का फॉर्मेट। अब एंटी रैगिंग का स्टूडेंट की तरफ से भी चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से भी एफिडेविट चाहिए, तो उसका एफिडेविट का फॉर्मेट उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है अपने प्रोस्पेक्टस में लास्ट में। तो आप भी एक बार यहाँ पर क्लियर कर लेना, हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं आपको फॉर्मेट वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ है सब कुछ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रही हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, हर एक चीज़ से भरी जो भी कन्फ्यूज़न आपकी है सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी बहुत सारा खेला बाकी है। थैंक यू।